हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो भी अवेयरनेस के ऊपर है, बट फ़र्क इतना है कि आज का वीडियो हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर नहीं है। ये थोड़ा सा हमारा जो आजकल चल रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे जो आने वाली जनरेशन्स के साथ हो सकता है, या हमारी जो न्यू जनरेशन चल रही है जो अभी 21-22 साल वाली एज में है, उनसे रिलेटेड है। जैसे कि फ़िलहाल मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताऊं कि जो भी हाल फिलहाल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यूट्यूब पे चल रहा है, वो आपको पता होगा, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, जिन्होंने एक शो था टैलेंट ऑफ लेटेंट, और उसमें एक पेरेंट के ऊपर बहुत ही डार्क जोक कर दिया एक कंटेस्टेंट के साथ। और वैसी बात है, वो डार्क जोक आई नो आप सबको ही पता होगा कि क्या था। उसके ऊपर मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगी, बट येस, वो पेरेंट्स के ऊपर था, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अच्छी बात क्या, पेरेंट्स का, मैं कहती हूँ डार्क जोक तो किसी के ऊपर भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही इज़ अ गुड पॉडकास्टर। अभी तक का जो उनका जर्नी रहा है, जो मैंने उनको देखा है, अगर मैं सिर्फ पॉडकास्टर की बात करूँ तो वो बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं, बट उनकी ये चीज़ की वजह से जितना भी अभी तक उन्होंने, जितना भी अपना एक फेम लिया था, जितना भी एक रिस्पेक्ट लिया था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ नहीं है। अब क्या है, देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। मैं आप पहले आपको बताऊं कि वीडियो बनाने का मेरा रीज़न क्या है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में, जो ये चीज़ें चल रही है अभी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि भाई अवेयरनेस तो अवेयरनेस है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। अब देखिए क्या होता है, ये जो जितने भी शोज होते हैं, जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, हर किसी का जो भी ये लोग बोलते हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। इट मीन्स कि जो ये डार्क जोक हुआ था, जो भी ये सब चीजें हुई, ये भी स्क्रिप्टेड था। भाई ये भी सामने स्क्रिप्टेड ही था। तो मुझे समझ नहीं आता, जब ये स्क्रिप्टेड था तो जिसने स्क्रिप्ट लिखी, क्या उसको आइडिया नहीं था कि मैं किस टाइप की लाइन लिख रहा हूँ, है ना। इन्होंने स्क्रिप्ट बोलने से पहले पढ़ी होगी, इनको नहीं पता था कि भाई हम जो स्क्रिप्ट में जो लिखा है, हम ये बोल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है। या ये बोला, कंट्रोवर्सी भी छोड़ो, क्या बीइंग ह्यूमन ये बात बोलना ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही गंदी बात थी। अब क्या हुआ, इस समय पर, इस वीडियो के बाद जब ये चीजें वायरल हो गई, इसके बाद हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में बढ़ गई। एक है जो उसके अगेंस्ट है, और एक है जो उनके फेवर में है, ठीक है। अगेंस्ट वाले तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनको हमारी तरह समझ में आया कि नहीं यार, चाहे रियलिटी शो है, कुछ भी है, आप यार अपने घर में टीवी चला के छोड़ देते हो। घर में बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, इतनी सारी जनरेशन रहती हैं, घर में हर तरह के सेंटिमेंट्स के लोग रहते हैं, है ना। आप टीवी चला के सोचते हो, आपको नहीं पता कि भाई ये आगे जाके कौन सी लाइन ऐसी बोल देगा कि आप बिल्कुल एम्बेरस हो जाओगे उस टाइम पर, है ना। अब जो उनके फेवर में है, उनका मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो फेवर किस चीज को कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी को, रणवीर अलाहाबादिया को, उस शो को, या उनको क्या लगता है जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसको। आई डोंट नो वो किसको कर रहे हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे जनरेशन चल रही है इस समय सोशल मीडिया पर, वो इतना गलत जा रही है, इतना गलत जा रही है ना, जिसके बारे में आपको बता नहीं सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब को उठा के बात करूँ, यूट्यूब में ना आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे। पहली बात तो देखो क्या होता है, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक वो है, आप वहां पर जो भी कंटेंट बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है समवन हु इन्फ्लुएंसेस यू, है ना, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि जिसको देखकर आप ये सोचते हो कि यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये टैलेंट करता है, ये करता है, भाई मेरे को भी इससे इन्फ्लुएंस होना और मैं भी जाके अपनी लाइफ में ये सब करूंगा। इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सरसाइज करता होगा, कोई योगा सिखाता होगा, है ना, कोई अपना डे रूटीन दिखाता होगा कि भाई हाँ वो किस तरह से मैनेज कर रहा है घर को, फैमिली को, अपना जॉब को, ठीक है। वो हो सकता है, कोई अपनी एजुकेशन दिखाता होगा, ए टू जेड कुछ ना कुछ कोई दिखाता होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है। बट आज अगर मैं बात करूं, 50 से 60% यूट्यूब में ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका, मतलब मैं बोलूंगी कि इन्फ्लुएंस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं बैठता उनका। जैसे कि मैं आपको, अब डायरेक्ट मैं क्या नाम लूं, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ, बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो मैं देखती हूँ, जैसे अभी बीच में कंट्रोवर्सी आई थी, सचिन, मनीषा एंड वो कोई जिसके साथ भी उनकी कंट्रोवर्सी थी, आई डोंट नो वो लेडी का क्या नाम है, वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो क्या ऐसा करते हैं, भाई क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनके जैसे और भी कितने सारे हैं, स्नेहा सचदेवा है, और आपका पारस ठकराल है, ऐसे और भी कितने सारे बैठे हैं यूट्यूब में, जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, जो व्यूज अच्छे खासे मिलियंस में ले रहे हैं, और इतने अच्छे खासे व्यूज ले रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आया कि हमारी जो जनरेशन जो उनको सब्सक्राइब करके बैठी है, तो चलो कोई बात नहीं, आपने किसी वजह से कर दिया होगा, कोई यूट्यूब कोई वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने उसकी वजह से उसको सब्सक्राइब कर दिया। बट आप हर दिन उसको इतने व्यूज दे रहे हो, आप उनसे रोज क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो? बताओ क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो? कि अपने रिलेशन आपको संभालने नहीं आते, आपका जो फैमिली का मैटर है वो फैमिली में ना बैठ के आप सोसाइटी बाहर आओ सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर आकर खूब बखान करो, और सोशल मीडिया में आके पूरी धज्जियां उड़ा दो अपने परिवार की इज्जत की। यही सोचते होंगे, है ना? देखो मुझे तो यही लगता है कि जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना, जो भी ऐसे लोग होते हैं, लोग इनसे यही सब सीख सकते हैं कि भैया घर परिवार का कुछ नहीं है, घर में कुछ मैटर हो सोशल मीडिया पर आ जाओ, 2-2 3-3 शादियां कर लो, कुछ भी कर लो, सब चीजें कूल है। अब मुझे समझ आता है कि जो आजकल जो इनको बढ़ावा दे रहे, जो इनको इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा बढ़ावा जो दे रहे, तो यार क्या वो यही सब चीजें सीख रहे हैं? क्या हमारी जनरेशन यही सब चीजें सीख रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है यार। सोसाइटी किस तरफ जा रही है, मेरे को तो सोच के भी ऐसा लगता है। इनको इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलते हैं भाई, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, एक क्राफ्ट अदिति है, कितना अच्छा क्राफ्ट करती है, कितना टैलेंट है उसके अंदर, वो इन्फ्लुएंसर है ना? एक इन्फ्लुएंसर है वो अंकिता, जो रंगोली बनाती है, वो इन्फ्लुएंसर है। वो कितना हार्डवर्क कर रही है, कितना वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। कितने सारे डॉक्टर, कितने सारे आईआईटीएन, कितने सारे कोचिंग, मतलब कितने सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको कुछ ऐसी चीज बताते हैं जिससे आपका फायदा होगा, जिससे आप चीजें सीखोगे, जिससे आप लाइफ में मूव ऑन करोगे। इनको देखकर क्या मूव ऑन करोगे आप? कि 2-2 3 3 शादियां कर लो, धोखे दे दो, फैमिली का मैटर हो, सोशल मीडिया पर आ जाओ, एक दूसरे को गालियां दे दे के वीडियोस बनाते रहो। इससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप? इसमें इन्फ्लुएंस होने वाला है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है ना? उसने जो भी वीडियो में बोला, आज भी मैं आपको बताऊं एक डार्क रियलिटी। चलो उसने तो बाहर प्लेटफॉर्म पर बोल दिया, है ना, ऑनलाइन बोल दिया, लाइव बोल दिया, तो ये चीजें इतनी बड़ी हो गई। आज आप खुद अपने आप से सोचना कि जब आप दिन में सुबह से लेकर रात तक बाहर निकलते हो, आपके आसपास आपको कितने ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपस में, या हो सकता है आपके साथ, बीसी या एमसी वाली जो लैंग्वेज है वो यूज करते हैं। अब उसने जो बोला, रणवीर अलाहाबादिया ने, वो और एक जो बीसी और एमसी वाली गाली होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फर्क इतना है, उसने पूरा स्टेटमेंट बोल दिया, इधर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करो। बट अगर इसका डीप मीनिंग देखा जाए तो इसका डीप मीनिंग भी यही है। व्हाट इज एमसी, व्हाट इज बीसी, इसका मीनिंग भी यही निकला ना। आप खुद सोचो कि आप आपस में पूरा दिन इतने लोगों को देखते हो जो इस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं, या मे बी आपके साथ बात करते होंगे। सोचो ये चीज क्या है। मतलब मैंने तो इनफैक्ट, मैं बोलूं, मैंने आजकल लड़कियां तक इतनी देखी हैं जो अपने आप को कूल बनने के लिए बीसी और एमसी वाली गालियां देती हैं। मतलब बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वेमेन, आप एमसी और बीसी वाली गालियां देकर बात कर रहे हो अपनी फ्रेंड के साथ, या अपने कोई मेल फ्रेंड के साथ, जस्ट टू बीइंग अ कूल, कि आप बहुत ज्यादा कूल लगोगे। आपको ऐसा लगता है कि गाली देने से, कोई माँ बहन की गाली देने से आप कूल बन सकते हो, या आप कूल लगोगे? ये ये क्या क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया कहाँ फिट हो रहा है कि आप कूल लगोगे? अब आप खुद सोचो, जब आप इस तरह की लैंग्वेजेस की बात करते हो तो आप खुद भी तो उन्हीं चीजों में जा रहे हो। अब एक चीज बताओ मुझे, उसने, ठीक है, उसने तो बहुत ही गलत बोला जो उसने बोला, प्लस वो स्क्रिप्टेड था, उसको पता था, स्क्रिप्ट लिखने वाले को पता था, उसको खुद को पता था, उसने फिर भी अपना दिमाग नहीं लगाया और उसने ये चीजें बोल दी। उसने भी अपने आप को कूल बनने के लिए बोली। उसने सोचा कॉमेडी शो है, कॉमेडी हो जाएगी, बट वो बहुत ही डार्क कॉमेडी हो गई और बहुत ही गंदी कॉमेडी हो गई, जो कि नहीं होनी थी, और वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया। बट हमारी जो जनरेशन है, जैसे कि मैंने बताया, जिनको ये इन्फ्लुएंसर्स बोलकर बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं, जो आपको किसी भी चीज में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आजकल एक नया ट्रेंड और आया है इंस्टाग्राम पर, GRWM, गेट रेडी विद मी। इसमें मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कैमरे के आगे आके न्यूड होकर अपने कपड़े पहले उतारती हैं और फिर कपड़े पहनती हैं, और पहनकर जो है चली जाती हैं, है ना, रील बना देती है, शॉर्ट्स बना देती है टू गेट द व्यूज। आपको लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, हमारा जो कहते हैं इंडियन कल्चर है, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, क्या वो हमें ये सब करने के लिए अलाउ करते हैं? खुद से सोचना। किसी के पेरेंट्स बोलते हैं, अरे बेटा जा इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पैसे कमा, जाके पहले नंगी हो,
और फिर नंगी होने के बाद कपड़े पहन, और कपड़े पहनकर खूब अच्छा सा अपना वीडियो बनाते और खूब व्यूज आएंगे। भाई अगर आप अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि आपको जब कोई देखे ना तो आपको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देखे, है ना। देखो, देखने वाले की ना दो नजरिए होते हैं किसी एक इंसान को देखने के। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक है बहुत डिसेंट है, जैसे मान लो अंकिता की बात कर लो मैं, या क्राफ्ट दीदी की बात कर लो मैं। ये बहुत डिसेंट लोग हैं, मेहनत करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और बहुत डिसेंसी के साथ सब कुछ करते हैं। एक तरफ ये और एक तरफ वो है जो GRWM लेके नंगे होकर अपने वीडियोस डालते हैं और क्लेवेज दिखा के बैकलैश मतलब कैसे भी करके अपने आप को पूरा एक्सपोज करके व्यूज गेन करना चाहते हैं। तो जो बंदा उनको देख रहा है, तो जो एक उस लेडी को देख रहा है जिसमें टैलेंट है, जो अपनी सभ्यता के साथ चीजों को दिखा रही है, उसको एक इज्जत की नजर से देखेगा और एक रिस्पेक्ट के साथ उसको कमेंट लिखेगा और उसको लाइक करेगा। ठीक है। पर जो ये सब कर रहे हैं, तुम्हें कोई देख भी रहा है ना तो वो किस नजरिए से देख रहा है, किस तरह के कमेंट कर रहा है और मन में तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है ना, उस तक भी जाओ। भाई देखो, आप मेहनत करोगे ना तो आपको इंसान आपकी वैसे भी पहचान से पहचान लेगा, आपको इज्जत के साथ ट्रीट करेगा। इस तरह की हरकतें करने से या ये सब करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। अब ऐसे मुझे बैठे बैठे एक बात और याद आई कि जब बिग बॉस आया था तो एलविश यादव का भी बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज आया था। और मैं तो दिल्ली में हूँ, तो हरियाणा में गुड़गांव में ही था वो, आई थिंक। सो एक दो बार हम गए थे तो मैंने देखा था कि उसकी थार वार थी और उसके आगे पीछे खूब गाड़ियाँ चल रही है और वो लड़के गाड़ियों से बाहर निकल के हल्ला वल्ला मचा रहे हैं रोड पे और उसको लेके जा रहे हैं। तभी मेरे को समझ में नहीं आता कि इस बंदे में ऐसा क्या है जो ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब क्या है वो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को कि ये सब करो, रोड पर अपनी कार बोनट के ऊपर बैठ के कारों से बाहर निकल के गाड़ियां चलाओ, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऑलवेज चूज अ पर्सन, आप जिसको देख रहे हो ना, आप जिससे कुछ सीखना चाहते हो, हमेशा उसको चूज करो जिससे आपको लाइफ में मोटिवेशन मिलती है, जिससे इंस्पिरेशन मिलती है। अब प्लीज मैं तो हर लड़की से गुजारिश करूंगी, देखो मैं लड़कों को तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि लड़के GRWM करते हैं, लड़के ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, तो गालियों वाली बातें करते हैं। ठीक है। या आजकल कुछ लड़कों में ट्रेंड आ रहा है कि वो अपने आप को लड़की बना के, लड़की का मेकअप करके वीडियो बनाते हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, दैट्स इट, वो उतना मैटर नहीं करता। वो ठीक है, वो कॉमेडी वीडियो है, उसको हम इतना सीरियस नहीं ले सकते। बट मैं फिर भी, जितनी लड़कियां हैं ना आजकल, 12-12 13-13 साल से लड़कियां इन चीज़ों में शुरू हो रही है, तो यार मैं उनसे प्लीज़ बोलूँगी, आपको दुनिया देखेगी, आपको दुनिया बहुत प्यार भी देगी, आपको दुनिया पहचानेगी भी, आपका फेम भी लेगी। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप जो चीज़ कर रहे हो, जो फेम आपको मिल रहा है या आपको लोग पहचान रहे हैं, उसका नज़रिया क्या है, उसका नज़रिया आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट है, उनका आदर है, या आपके प्रति उनकी गालियां हैं, या आपके प्रति उनका कुछ कहते हैं ना गंदा गंदा चीजें। क्योंकि जब जो लड़कियां इस तरह के वीडियो बना के डाल देती है, कभी उनका कमेंट पढ़ना, उसमें इतने गंदे कमेंट्स होते हैं, इतने गंदे कमेंट्स होते हैं कि यार तुम खुद सोच लो कि आपको लोग देख भी रहे हैं तो देखने के बाद आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो इस चीज का ध्यान रखो यार, ये चीजें मत करो। पहले के जमाने में तो इसको MMS बोलते थे यार, आजकल तो नया ट्रेंड आ गया GRWM। ठीक है, आप तैयार हो, आप GRWM कर रहे हो ना, तो आप कर लो भैया, कपड़े वपड़े पहन के अपना मेकअप वेकअप करके दिखा दो, आप अच्छे लगोगे। पर कुछ लोगों ने तो इतनी हद मचा रखी है कि जब तक वो उस लिमिट तक ना आ जाए कि बंदा उनकी रील और शॉर्ट्स को खोल कर देखेगा ही, तब तक वो नहीं मानते। सो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि जो भी जनरेशन अभी चल रही है, आगे आने वाली जनरेशन है, जो अभी न्यू जनरेशन, स्पेशली यार ये वो लोग हैं जो बच्चे 16-17 साल से लेकर 25-26 साल तक के होते हैं। कच्चा दिमाग होता है, इस समय इतनी ज़्यादा सेंस इनमें होती नहीं है सोसाइटी की, डिग्निटी की। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप हमारे, मैंने तो क्या पहले सोशल मीडिया कभी ऐसा यूज़ किया नहीं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से, अभी मैं आई हूँ 1 साल से। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम जब 30 क्रॉस हो जाते हैं ना, तो उस समय पे ये रहता है कि यार नहीं, अब हमारी डिग्निटी है, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी फैमिलीज की रिस्पेक्ट है ना। तो बहुत चीज़ें होती है। अब जैसे मैं कोई चीज़ करती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ कि यार मेरी फैमिली मेरे पीछे है, मेरा बच्चा मेरे पीछे है, तो वो क्या देखेगा। कल मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि वो उसको उसको इम्पैक्ट आए, उसको इफेक्ट आए। तो ये चीज़ होती है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से, तो जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन से वीडियो देख रही है, मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ अपना और अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो सोसाइटी है ना, इसको सही की तरफ लेकर जाओ यार, ऐसी गलत चीज़ों में मत लेकर जाओ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको आए दिन कोई कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर फैमिली मेम्बर, रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन इन योर लाइफ।
ऐसा नहीं है कि आप कूल बनने के लिए आप गालियां दोगे, कूल बनने के लिए आप कुछ भी हरकतें करोगे, कूल बनने के लिए आप कुछ भी करोगे। कोई कूल नहीं बनता है इन चीज़ों से, हमेशा याद रखना। आप इतना गंदा बॉयकॉट होगे, इतना गंदा आपके ऊपर चीज़ें ली जाएंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों में मत जाओ, कूल मत बनो, सेंसिबल बनो, सेंसिबल। कूल बनने वाला टाइम नहीं है, सेंसिबल बनने वाला टाइम है। और फिलहाल जो रणवीर वाला केस है, आई थिंक इसमें पुलिस तो कुछ कर ही रही है। ऐसा सच अभी मैंने रिसेंट अपडेट देखा नहीं है, बट यस ये एक नेशनल न्यूज़ बन गई है और बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गया इसके ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ होगा नहीं, और कुछ होना हो, उस बंदे ने जितनी भी अपनी इज्जत कमाई थी वो तो उसने एक स्टेटमेंट में सब कुछ खो दी। और जो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं इट्स ओके और ये सब चीज़ें तो कॉमेडी है, सब चलती है, भाई आई डोंट नो आप लोग किस मेंटालिटी की हो, आपकी फैमिली किस मेंटालिटी की है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, जो आप इस चीज़ को भी, एक जिस बंदे ने इतनी बड़ी बात एक नेशनल टीवी पे बोल दिया, आप उस चीज़ को भी डिफेंड करने पे आ रहे हो। आई डोंट नो यार, हैट्स ऑफ अगर आप इस सोच को रखते हो तो चलो फिर आज का मेरा वीडियो इसी की अवेयरनेस के ऊपर था, हमारी न्यू जनरेशन, हमारे जो भी लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए, कि भैया आप थोड़ी अवेयरनेस रखो। छपरीज एंड इन्फ्लुएंसर्स में फ़र्क करना सीखो, छपरी क्या होता है और इन्फ्लुएंसर क्या होता है, इस चीज़ पे फ़र्क करना सीखो। और प्लीज़ चीज़ों को, हमारी सोसाइटी को ख़राब मत करो, इसको अच्छा बनाओ। आपके हाथों में हमारी पूरी आने वाली जनरेशन है, इसको अच्छे जगह लेकर जाओ, अच्छे लोगों तक लेकर जाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलेंगे, कल हम किसी हेल्थ अवेयरनेस पे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए ये बस ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना था, माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड आई नो, आई एम श्योर माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ राइट, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेगी, और जो नहीं करेगी तो वो तो वही होगी जो रणवीर के स्टेटमेंट को भी डिफेंड कर रही है। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय, टेक केयर।